Assalamu alaikum students. Good morning. Hope you all are fine and good and healthy at home. Please take care of your health and your family also. Welcome back to online classes. I myself Patel Nazia, subject teacher of English. So yesterday we had completed our explanation of unit 4, that is adventure, and related to this one story is given here, that is Bachendri Pal, a heroine of the Himalayas. As I told you that we had identified these personalities. The first one is Bachendri Pal, Pratibha Patil, Saina Nehwal and Sunita Williams. So you have to write few lines on it in your notebook. As I told you that this is your homework, you have to write few lines on these personalities in your notebook. Then after we had done our activity 2, Bachendri Pal was a small girl. She was in good both in her studies and sports also, and she was a professional mountaineer. She had done his first mountaineering experience at the age of 12 with her classmate when she went for a picnic with his classmate, right ना. वो अपने क्लासमेट के साथ पिकनिक गई थी, तब उसने अपनी 12 साल की उम्र में उसने फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस किया था. उन लोग को वहाँ एक रात गुजारनी पड़ी थी खाने के बिना और शेल्टर के बिना, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था, और ये उसका अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था. बट ये देख के फिर उसका जो माउंटेनियरिंग के लिए जो उसका लव है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, और फिर उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत हार्डशिप आती है स्टडीज़ में. बट जैसे भी करके वो अपनी स्टडीज़ ख़त्म करती है. जो फिर स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो उसे कॉलेज के लिए बोलता है, कॉलेज जाने के लिए. फिर वो अपनी स्टडीज़ ख़त्म करती है, और जो नागपुरी विलेज है, जो वो विलेज में बॉर्न हुई थी, वहाँ पे वो पहली ऐसी गर्ल है जिसने ग्रेजुएट किया था, राइट. और कॉलेज के दिनों में भी वो राइफ़ल शूटिंग में फर्स्ट आई थी. नाउ नेक्स्ट, तो फिर एक दिन बचेंद्री पाल अपने पेरेंट्स को अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि उसे प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना है. बट उसके पेरेंट्स को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वुमन के लिए ये काम बराबर नहीं है. क्योंकि वो लोग, उसके पेरेंट्स उसको टीचर बनाना चाहते थे. बट बचेंद्री पाल का विल पावर वेरी स्ट्रॉन्ग था. सो वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती है, और फिर वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, दैट इज़ NIM, वो उसके बाद ज्वाइन करती है. फिर वो जिधर ज्वाइन करती है वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उन्हें फिर रियलाइज़ होता है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, यानी सबसे अलग है. और फिर वो उन्हें एवरेस्ट मटेरियल की तरह वो उन्हें ट्रीट करते हैं, किसको, बचेंद्री पाल को. फिर 1982 के अंदर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है क्लाइंब, जो गंगोत्री और रुदुगरिया पिक्स हैं, माउंटेन्स है, उसको क्लाइंब करने की उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है. और फिर उसके बाद में उसको नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में उसको वुमन को माउंटेनियरिंग के ट्रेन करने के लिए उसे एज एन इंस्ट्रक्टर उसको जॉब मिलते हैं. सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट बचेंद्री पाल, हीरोइन ऑफ द हिमालयाज. नाउ इन एक्टिविटी 3 वी हैड completed our question answers. Then in which event did बचेंद्री पाल secure the first position? So first position उसने किस में सिक्योर किया था? So here it is given na, last line, Bachendri Pal secured first position in the event of rifle shooting. What was her dream? क्या ड्रीम था उसका? Her dream of becoming a professional mountaineer. What did Bachendri's parents think about the profession she choose? जो उसने प्रोफेशन चूज़ किया होता है तो उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं? That the mountaineering was not an appropriate work for a woman. What is the full form? Number 4, why did her instructor treat her as Everest material? जो उसके इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उसे एवरेस्ट मटेरियल की तरह से क्यों ट्रीट करते हैं? बिकॉज सी वॉज एन extraordinary student. Now number 5, what is the full form of NIM? The full form of NIM is Nehru Institute of Mountaineering. And what is the full form of NAF? That is National Adventure Foundation. Now in activity 4, note any 3 qualities of Bachendri Pal. Exchange your points with your friends and form a paragraph by writing what are the qualities you would like to imbibe in yourself. So इधर हमें बचेंद्री पाल की 3 क्वालिटीज़, यानी उसकी 3 अच्छी क्वालिटीज़ हमें बतानी है. फिर हमें अपने फ्रेंड्स के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने हैं, और उसके बाद हमें एक पैराग्राफ बनाना है. बट हम इधर 3 क्वालिटीज़ ही लिखेंगे बचेंद्री पाल की. तो नंबर 1, बचेंद्री पाल वॉज वेरी एक्टिव, वो बहुत एक्टिव थी, बहुत होशियार थी. नंबर 2, शी वॉज गुड एट बोथ हर स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स, वो अपनी स्टडीज़ और गेम्स में भी बहुत अच्छी थी. एंड नंबर 3, शी वॉज वेरी फर्म यानी
जो स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, जिसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो जो पर्सन का, उसको बोलते हैं फॉर्म। सो हमें ये 3 क्वालिटीज़ बतानी थी। Now next page, activity 5, filling the missing letters to create a word from the article given below, then write the full word on the line. So we have to find out these meaning letters from this clue are given here. We have to find out the answers, and then after we have to write the full word in this blank line. Okay, so first one is क्लू बताया टॉप ऑफ अ माउंटेन। तो टॉप ऑफ अ माउंटेन को क्या बोलते हैं? माउंटेन के एकदम टॉप पार्ट को, एकदम ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं? सुमिट, SUMMIT, सुमिट। सो ये ब्लैंक लाइन में हम पूरा वर्ड लिखेंगे ना। नंबर 2, क्लू इज गिवन हियर फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। अब जो यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश, BRITISH, ब्रिटिश ना। नंबर 3, क्लू जर्नी ऑन फुट, यानी जो हम जर्नी मतलब कि जो हम जर्नी शुरू करते हैं, हम अपने पैर पर चल के जाते हैं जो जर्नी, उसको बोलते हैं ट्रैक, TRE की ट्रैक। नंबर 4 इज़ क्लू इज़ रिप्लाई आंसर, यानी कोई हमें रिप्लाई करता है, किसी को हम आंसर करते हैं, उसका दूसरा वर्ड है रिस्पॉन्स, RESPONSE, रिस्पॉन्स। नाउ लास्ट वन इज़ क्लू बताया है पास समथिंग अलॉन्ग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हम कोई चीज़ पास करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उसको बोलते हैं रिलेट, RELAYED, रिलेट। सो क्लूज आर गिवन हियर, वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम दिस क्लू एंड देन वी हैव टू write this full word in these blank lines. So first one is Sumit, number 2 is British, number 3 is track, number 4 is response, and number 5 is relate. Now activity 6, read the following passage, that is conquering Everest. So what is the meaning of conquering? To win something, यानी कोई चीज़ हासिल करना, जीतना, उसको बोलते हैं conquering। तो किन लोगों ने ये एवरेस्ट को, जो माउंट एवरेस्ट है, जो पहाड़ है ये, तो ये जो माउंटेन है वो किसने क्लाइम किया था? कॉन्करिंग एवरेस्ट, यानी किसने जीता था। तो लेट्स सी द स्टोरी अबाउट द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, यानी हमारी ये पृथ्वी, हमारी ज़मीन पे सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट यानी सबसे ऊंचा, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। इट्स पीक इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। तो उसका पीक है, एकदम पहाड़ का टॉप पार्ट है वो, कि कौन से कंट्रीज़ के बीच में लोकेटेड है? दैट इज़ नेपाल एंड तिब्बत। चाइना के अंदर जो नेपाल और तिब्बत ये जो कंट्री है उसके बीच में ये उसका पीक है, ये माउंट एवरेस्ट का, वो लोकेटेड है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर मैनी ईयर्स क्लाइंबर्स ट्राइड एंड फेल्ड टू रीच द summit of Mount Everest. In 1953, the British put everything they had into giving it one more try. They hoped that their climbers would reach the top in time for the coronation of Queen Elizabeth. 10 different climbers from all over the world were chosen to make the trek. In April and May, supplies were relayed up the mountain and camps were set up every 1000 to 2000 feet. So what is given in this second paragraph, that बहुत सालों से ये जो climbers हैं, यानी जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, बट हर बार वो लोग माउंट एवरेस्ट की टॉप पे नहीं पहुंच पाते थे। सुमिट यानी SUMMIT, सुमिट यानी टॉप ऑफ अ माउंटेन, टॉप ऑफ अ माउंटेन। तो वो माउंटेन के टॉप पार्ट पे नहीं पहुंच पाते थे, हर बार वो फेल हो जाते थे। 1953 के अंदर ये जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने सारी चीज़ें उसमें लगा दी, उनको एक और चांस देने के लिए, एक और ट्राई करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ रख दिया। वो लोग ऐसी आशा करते थे कि ये जो क्लाइंबर्स हैं वो जब कोरोनेशन का टाइम आएगा, क्वीन एलिजाबेथ यानी कि पर्सन जो क्वीन को किंग के लिए चूज़ किया जाता है और किंग को क्वीन के लिए चूज़ किया जाता है, ये जो क्वीन एलिजाबेथ है उनकी जब सेरेमनी आएगी, उनके लिए जब किंग को हमें चूज़ करना पड़ेगा, वो टाइम पे, कोरोनेशन के टाइम पे, राइट टाइम पे उनकी ऐसी आशा थी कि ये क्लाइंबर्स लोग माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच जाएंगी। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड में से उन्होंने 10 डिफरेंट क्लाइंबर्स को चूज़ किए थे टू मेक द ट्रैक यानी जर्नी ऑन फुट, पैरों पे चल के। ऑब्वियसली हम माउंटेन क्लाइंब करेंगे तो अपने पैरों पे से चढ़ के ही जाएंगे, राइट ना। तो जर्नी ऑन फुट, तो मेक द ट्रैक यानी कि ये जर्नी के लिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड में से 10 क्लाइंबर्स को चूज़ किया था। अप्रैल और मई के अंदर फिर वो लोग
थोड़े थोड़े डिफरेंट डिस्टेंस पे उन्होंने कैंप सेट किए थे, यानी कि सब ऑब्वियसली हम माउंटेन पे चढ़ेंगे तो हमें खाने की पीने की सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो 1000 to 2000 फीट पे इतनी दूरी पे वो लोग ने कैंप सेट किए थे और फिर सप्लाईज जो सारी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो पास करते रहते थे, राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हेन दे रिटर्न होम जर्नलिस्ट केप्ट आस्किंग द 2 men हु रीच्ड द सुमिट फर्स्ट। तो फिर वे ये जो 10 क्लाइंबर्स थे, वो जब घर पे अपना काम फिनिश, उन्हें माउंट एवरेस्ट का काम ख़त्म हो गया उनका, जब अपने घर रिटर्न होते हैं तो जर्नलिस्ट होते हैं, जो जर्नलिस्ट किसको बोलते हैं, ये जो न्यूज़ छापते हैं ना, उनको बोलते हैं जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट उन्हें पूछते थे कि कौन पहुंचा माउंट एवरेस्ट के टॉप पार्ट पे सबसे पहले कौन पहुंचा। तो ईच टाइम दे वर आस्क्ड दैट हर रिस्पॉन्स वॉज सेम। तो हर टाइम पे वो एक ही आंसर बताते थे, क्या, वी रीच इट टुगेदर एज अ टीम। उनका आंसर क्या होता था, हर बार जर्नलिस्ट उनको पूछते थे कि सबसे पहले सुमित पे कौन पहुंचा, टॉप ऑफ अ माउंटेन पे कौन पहुंचा। तो हर बार उनका आंसर सेम होता था कि वी रीच इट टुगेदर, यानी कि जो 10 ऑल ओवर द वर्ल्ड में से ये जो 10 क्लाइंबर्स थे वो सब साथ में पहुंचे थे एज अ टीम। सो दिस passage is written by Kimberly M. Hutmacher. Okay, so this passage is written by Kimberly M. Hutmacher. I hope you will understand this passage very well about Mount Everest. Now keywords are given here, that is first one is conquering, to win something. conquering जैसे कि मैंने बताया, कोई चीज़ जीतना, हासिल करना, to win something. Number 2 is summit, the top of a mountain. summit किसको बोलते हैं, top of a mountain, mountain का top part. And last one is coronation, a ceremony at which a person is made king or queen. यानी ceremony एक ऐसा ओकेजन आता है जब एक पर्सन को या किसी को किंग बनाया जाता है या फिर किसी को क्वीन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं coronation. Now let's see our activity 7. Observe the table given below and complete the sentences. So we have to observe this table and below this table fill in the blanks are given here, so we have to complete that sentences. So ये टेबल के अंदर क्या बताया है, नेम बताए हैं, शैरन वुड, संतोष यादव, डिकी डोल्मा एंड जंको टाबे। नेशनलिटी वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, शैरन वुड इज़ ए Canadian, Santosh Yadav is Indian, Dicky Dolma is also Indian and Junko Tabe is Japanese. Date of birth is given here, यानी कि वो कब born हुए, and date of ascent यानी कि उन्होंने ये माउंट एवरेस्ट कब क्लाइम किया। सो ये जो सारे नाम है वो सब क्लाइंबर्स के नेम है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, और डेट ऑफ एसेंट यानी उन्होंने कब कौन से ईयर में क्लाइम किया था। तो related to this date of birth I had calculated the age of these climbers, right। उनकी बर्थ और उनकी डेट ऑफ एसेंस से रिलेटेड मैंने उनकी एज कैलकुलेट किए हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज़ 18 में 57। शैरन वुड का बॉर्न कब हुआ, 18 में 57। एंड डेट ऑफ एसेंट, उसने माउंट एवरेस्ट कब क्लाइम किया, 20 में 86। तो 57 से लेकर 86 तक आप कैलकुलेट करोगे, 57 से 86 तक, तो उसकी एज कितनी होगी, 29। देन 67 to 92, तो संतोष यादव की एज 24। देन डिकी डोल्मा 74 से 93 तक आप काउंट करो ईयर, तो उसकी एज है 19। देन जंको ताबे 39 से लेकर 75 तक आप उसकी ईयर को काउंट करोगे तो वो कितने साल की है, 35। सो फर्स्ट 29 years old, देन 24, देन 19 एंड 35। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ एसेंट I had calculated the age of these climbers. Now we will complete this sentences. The first woman to climb Mount Everest is dash at the age of dash। तो पहली वुमन कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था और कितनी एज पे, तो लुक इन दिस टेबल द 29, 24, 19 एंड 35 ये एजेस बताइए। आप एज को देख के पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले किसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, तो दैट इज़ जापानीज लेडी जंको ताबे। हु इज़ द वुमन who climbed Mount Everest first, that is Junko Tabe at the age of 35 years। कितने साल की उम्र में उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, 35। नंबर 2 शैरन वुड वॉज डैश ईयर्स ओल्ड। शैरन वुड कितने साल की थी, सो लुक नंबर 1 शैरन वुड इज़ ए
29 years old when she climbed Mount Everest. Now most of the climbers climbed Mount Everest during the month of May. यानी बहुत सारे climbers कब Mount Everest climb करते थे? During the month of May. मई के महीने में. क्यों? Because supplies were relayed up the mountain. Now number 4, the eldest woman among all is, सबसे बड़ी woman कौन थी जिसने सबसे पहले Mount Everest climb किया था? That is Junko Tabei at the age of 35 and is at present. और अभी हाल में उसकी एज कितनी होगी? तो हम इधर उसकी डेट ऑफ एसेंस से लेके पता लगा सकते हैं. उसने 16 मई 1975 तब उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, राइट. 16 मई 75. तो 75 से लेकर अभी 2020 चल रहा है, तो यहाँ तक हम काउंट करेंगे तो उसकी एज कितनी होगी? दैट इज़ 80 ईयर्स ओल्ड. अभी हाल में उसकी एज कितनी है? 80 ईयर्स ओल्ड. जब उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था तब उसकी एज थी 35. ओके. एंड लास्ट वन, डिकी डोल्मा वॉज द यंगेस्ट क्लाइंबर अमोंग ऑल. ये सब में से यंगेस्ट कौन थी? सबसे छोटी डिकी डोल्मा, 19 years old, right? So this way you have to calculate the age of these climbers, and then after you have to complete these sentences. Now let's move to next page, that is activity 8. read the following poem. एक पोएम बताई है, टॉप्सी टर्वी लैंड. ये एक टॉप्सी टर्वी लैंड है, उसके बारे में बताया है. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज़ मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड. तो ये जो टॉप्सी टर्वी लैंड है, उधर इंसान पैरों के बल सिर के बल चलते हैं, और जो उनका समुंदर है वो रेत का बना हुआ है, सैंड से बना हुआ है. और चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल कब जाते हैं? रात को स्कूल जाते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक. और आगे का जो डोर होता है, डोर स्टेप, वो पीछे होता है. यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड. आप खड़े होते हो तब आपको ऐसा लगता है कि आप चल रहे होते हो. यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट. और जो हम लोग जो हैट होती है हमारा, वो हम सिर पे पहनते हैं, तो ये लोग अपने पैरों में पहनते हैं. इन टॉप्सी टर्वी लैंड. किधर? इन टॉप्सी टर्वी लैंड. नाउ थर्ड स्टैंजा, एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट. तो बसेस आपको कहाँ देखने को मिलेगी? सी, समुंदर के पास देखने को मिलेगी. वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स यानी ये जो मोहल्ले में ऊपर नीचे घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए क्या प्लान किया गया है? उधर बोट्स रखी है. और समुंदर के पास क्या होती है? बसेस. कहाँ पर? इन टॉप्सी टर्वी लैंड. यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक. इन टॉप्सी टर्वी लैंड. रिटन बाय H.E. विल्किंसन. ये पोएम किसने लिखी है? रिटन बाय पोएट H.E. विल्किंसन. तो ये टॉप्सी टर्वी लैंड के बारे में बताया है. और आपको किस चीज़ के लिए पे करना पड़ता है? जो आपको कभी मिला ही ना हो, वो चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, यानी कि ग्रैंड जैसा लगता है ना, एकदम यूनिक, अलग ही बताया है इसके अंदर के इंसान अपने सिर के बल चलते हैं, और वो लोग रात को स्कूल जाते हैं. उनका आगे का जो डोर होता है वो पीछे होता है. आप जब खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप चल रहे होते हो. वो अपनी हैट है जो सिर में पहनने की होती है, तो वो लोग अपने पैरों में पहनते हैं. फिर समुद्र के पास आपको बसेस मिलेगी, और स्ट्रीट्स में यानी मोहल्ले में आपको बोट्स मिलेगी ट्रैवल करने के लिए. और जो चीज़ आपको कभी मिली ही नहीं हो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है. और जब आप वापस आ रहे हो तो आपको लगता है, आप जब जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप वापस आ रहे हो. किधर? इन टॉप्सी टर्वी लैंड. So related to this poem, missing words, we have to fill this missing word in the blanks. ये पोएम के रिलेटेड ही नीचे पोएम पूछी है, उसके अंदर सम मिसिंग वर्ड्स है, वो हमें फिनिश करना है. लेट्स राइट अ सेम पोएम. सेम टू सेम पोएम हमें नीचे लिखनी है, बट कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, वो हमें ये पोएम में से देख के लिखनी है. सो I had already written the missing words in these blanks, so you can complete it in your textbook. Okay. Now let's see activity 9. Find 9 words related to adventure. Adventure जैसे कि मैंने बताया ना, साहस. Adventure यानी साहस. So from the following greed, ये जो following greed है, ये बॉक्स बताया है, उसमें से आपको 9 words सर्च करने हैं एडवेंचर के रिलेटेड. सो फर्स्ट वन इज़, मैंने इधर 9 नेम्स लिख दिए हैं, दैट इज़ ट्रैवल, एक्सकर्जन, सफारी, एक्सपीडिशन, वोएज, क्रूज़. नंबर 7 लाइट, नंबर 8 ट्रैक, एंड नंबर 9
ट्रिप, तो मैंने आपको एक करके बताया है दिस वे, TRAVEL, ट्रैवल। इस तरह से आपको आंसर ये वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, ये इसके अंदर, और आपको करना है, ये आपको खुद करना है। मैंने इधर आपको 9 नेम्स बता दिए हैं। अब ये 9 नेम्स आपको ये बॉक्स के अंदर फाइंड आउट करके उसको सर्कल करना है। ओके, नाउ आवर लास्ट एक्टिविटी, दैट इज़ एक्टिविटी टाइम। इट्स फन टाइम, फन कुछ एन्जॉयमेंट के लिए बताया है। सो लेट्स सी। नंबर 1, आई जंप व्हेन आई वॉक, I sit when I stand, my pouch holds something precious, who am I? ये जो हम गुजराती में उखारा बोलते हैं ना, रिडल्स, वैसा पूछा है। तो जब मैं चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं जंप करता हूँ, जब मैं खड़ा होता हूँ तो सबको ऐसा लगता है कि मैं बैठा हुआ हूँ। और माई पाउच, यानी कि जो पाउच होता है उसके अंदर समथिंग कुछ प्रीशियस, बहुत कीमती चीज़ है। तो मैं कौन हूँ? दैट इज़ कंगारू। ऑब्वियसली कंगारू का पाउच होता है ना, कंगारू के उसके साथ में पाउच जैसा होता है जिसके अंदर वो अपने बच्चे को रखता है, राइट ने। वो चलता है तो हमें लगता है कि वो जंप करता है, और वो जब खड़ा होता है तो हमें लगता है कि वो बैठा हुआ है, राइट। Then number 2, chalk the landscape with my ashy snow, my boiling fountain of fire and smoke. Better run through my river flow slow. I cover all you see with my darkened clock. Who am I? ये कौन है? चॉक द लैंडस्केप यानी विथ माई ऐशी, यानी बर्फ़, जो ऐशी यानी राख, जो बर्फ़ राख, जैसे कि हम आग जलाते फिर उसकी जो राख हो जाती है वो कैसे हो, तो बर्फ़ भी वैसा हो जाता है। उससे मैं पूरी ये लैंडस्केप, ये जो पूरा लैंडस्केप जो ज़मीन है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और मैं फाउंटेन यानी मैं कैसे भड़कता हूँ, जैसे कि आग और धुएं का, जैसे कि बारिश, फाउंटेन यानी हम फुहारा बोलते हैं ना, वैसा हो रहा होता है किसका? फायर और स्मोक का। और मैं आप सब को एकदम ढक देता हूँ। आई कवर ऑल यू सी विथ माई डार्कन्ड क्लोक, मैं आप सबको अंधेरे से ढक देता होता हूँ। एम आई वॉल्केनो, वॉल्केनो आता है ना, तो पूरा हर जगह आग और स्मोक की धुआं ही धुआं दिखाई देता है, और फायर का फुहारा जैसा हो ना वैसा दिखता है। और मैं आप सबको हर जगह अंधेरा जैसा हो जाता है, आप सबको कवर कर देता हूँ। और तो सो हु एम आई? वॉल्केनो। ना नंबर 3, आई हैव अ नेक बट नो हेड, आई हैव 2 आर्म्स बट नो हैंड्स, हु एम आई? मेरा गर्दन है, आई हैव अ नेक, गर्दन है बट सिर नहीं है। आई हैव 2 आर्म्स यानी 2 आर्म्स है बट हाथ नहीं है, तो कौन? शर्ट, SHIrt, शर्ट। ना नंबर 4, यू सॉ मी वेर आई वॉज नेवर, I walk away with you. All that separates is a sheet of glass. Our only difference is the point of view. Who am I? That is reflection. जो हमारे रिफ्लेक्शन पड़ता है ना वो। You saw me where I was never. I walk away with you. मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। Our only difference is the point of view. तो who am I? That is reflection. Now number 5, last but not least, I sing, I talk, you can hear me but not touch or see. Who am I? यानी कि मैं सिंग करता हूँ, मैं बोलता हूँ, तुम मुझे सुन भी सकते हो बट तुम मुझे टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। क्या? वॉइस, हमारी आवाज़। हम गाते हैं, बोलते हैं, सब करते हैं। हम जो बोलते हैं वो हम खुद भी सुन सकते हैं, दूसरे भी सुन सकते हैं, बट हम उसको टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। सो व्हाट इज़ दैट? That is our own voice. Okay, so we had completed here unit 4, that is adventure. So we had completed all our activities in this video, and you have to complete all that activities from this video only in your textbook. Okay, and I hope you all will understand this chapter very well. Okay, Allah Hafiz, take care, see you soon.